नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। मोतीपुर में कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक संपन्न। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र के गंडक निरीक्षण भवन सभागार में रविवार को प्रखंड कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक प्रखंड अध्यक्ष शशिकांत गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष कृपाशंकर शाही ने कहा कि आज देश की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। जनता को झूठ बोलकर सरकार चलाई जा रही है। देश का धन 2-3 लोगों के हाथ में वर्तमान सरकार सौंप चुकी है। देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। जनता बेचैनी व अनाथ महसूस कर रही है। चाय वाला चाय छीन रहा है। 80 रुपये किलो चीनी खरीदी नहीं जा रही है। पर्व त्योहार को यह सरकार फीकी बना रही है। वहीं बिहार प्रदेश के पूर्व सचिव सुरेश शर्मा नीरज ने कहा कि अंततः हम सब संगठन को मजबूत बनाकर जनता के बीच सरकार की पोल खोलेंगे। बैठक के दौरान उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों को पंचायत अध्यक्ष बनाने की मुहिम को अगस्त तक पूरा करने का संकल्प दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन मजबूत होकर प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेगा। बैठक का संचालन इंटक जिला अध्यक्ष कुमार आशुतोष ने किया। बैठक में नगर मंडल अध्यक्ष चुन्नू कुमार, मोहम्मद अंजार, बिहारी सिंह, कृष्ण मुरारी, विद्यानंद पटेल, संतोष कुमार, सुरेश चंद्र चौधरी, मोहन बैठा, डॉक्टर हरिनारायण राम, आलोक शर्मा, पिंटू श्रीवास्तव, शिवम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सांगठनिक कार्यक्रम हुई और आने वाले जो कार्यक्रम होगा उसकी सूचना दे दी जाएगी और विभिन्न मुद्दे पे बात विचार जो हो रही है उस पर हम लोग बात यहाँ के आम लोगों के बीच पहुँचाएंगे। छात्रों इथनॉल के जो मुद्दा है, चीनी के मुद्दा, बेरोजगार महंगाई के मुद्दा है, उसको हम लोग आप प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मोतीपुर में। मोतीपुर के लोग अभी किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? मोतीपुर के लोग यहाँ की जो जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, जो बियाडा अभी जमीन ले रही है, चीनी मिल की जमीन ले रही है, उससे लोग ग्रसित हो रहे हैं और उससे लोग में आक्रोश है। यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, वहाँ से वो लोगों में हम बात को पहुँचाएंगे और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा शशिकांत गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष मोतीपुर। सांगठनिक बैठक की हम लोग समीक्षा रखते हैं कि महीने में क्या कार्य किया हमने और आने वाले समय में क्या क्या कार्य योजना है, इस पर हम लोग आपस में बैठ के विस्तार से चर्चा करते हैं और इसी बीच में लोगों की जो समस्याएं होती हैं उस पर कांग्रेस किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करेगी, अपने रोल को निभाएगी, उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या का एक मामला अध्यक्ष जी ने बताया है, उस पर निश्चित तौर पर हम लोग अपनी तरफ से पहल करेंगे। बगैर कभी कांग्रेस की धरती हुआ करती थी, उसके बाद किन्हीं कारणों से यहाँ पार्टी काफ़ी कमजोर हुई, फिर उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। बगैर को कांग्रेस की धरती फिर से बनाएंगे क्या? बलराज ही नहीं, हम लोग पूरे देश को कांग्रेस की धरती बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। कांग्रेसियों के हृदय में देश के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और अभी की जो सरकार है, अभी की जो सत्ता है, व्यवस्था है, वह इस देश का शोषण कर रही है, दोहन कर रही है। तो निश्चित तौर पे हम लोग बर्बाद ही नहीं, जगह बर्बाद क्यों नहीं, बर्बाद हम लोगों का गढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लगातार 3 चुनाव लगातार हम लोग जीते थे और हम लोग चाहेंगे निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ पे कांग्रेस का विधायक हो, यहाँ पे आने वाले समय में हम चाहेंगे वैशाली में कांग्रेस का सांसद हो, क्यों नहीं चाहेंगे। संगठन हम लोग मजबूती इसी दिन के लिए कर रहे हैं ना कि हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाएं, हमारे प्रतिनिधि विधान परिषद में जाएं, लोकसभा में जाएं, इसी के लिए संगठन। चीनी का दाम आसमान छू रहा है, क्या कहेंगे? चीनी का दाम जो आसमान छू रहा है, आप जान रहे हैं, अभी देश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बेपटरी हो चुका है। इथेनॉल के नाम पे लोगों में इतना रोष व्याप्त था, उससे भी लोगों को मन नहीं भरा। सत्ता पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका मन नहीं भरा, तो आयात बढ़ा के चीनी की आपूर्ति कम हो गई, आयात बढ़ा के मुनाफाखोर को ये लोग पीठ पर हाथ रहता है उनके, वो लोग चीनी का स्टॉक दबा दिया। और आज देख लीजिए कि देश में क्या है, एनआरकी का स्टेज बना हुआ है। इस प्रकार चीनी रोजमर्रा की आवश्यकता है और उसमें मंत्री का बयान आता है कि डायबिटीज नहीं हो। तो देश की जनता के साथ कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये आप सोच सकते हैं, कल्पना से परे है कि देश का जो मंत्री होगा वो ऐसे इस प्रकार से लोगों के जख्म पे नमक उड़ेलने का काम करेगा। कृपाशंकर शाही, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मुजफ्फरपुर पश्चिम। धन्यवाद। लुटेरों की सरकार, भाजपा जैसा लुटेरा पार्टी जो देश को लूट रहा है, इससे निदान दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गांव-गांव जा रही है। आज जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हर स्तर पर, थाना स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, देश के हर ऑफिस में एक आंकड़ा आज देखे हो जाएगा कि 10 लाख वैकेंसी इनके आने के बाद, वैकेंसी निकाला ही नहीं, बहाली करवे नहीं करेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ना है। हर जगह स्थिति बद से बदतर है। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया, जिस तरह से पहले
13 के पहले, 14 के पहले कांग्रेस जो देश में एक अच्छी स्थिति दिया था, उस रूप में लाने के लिए इनको भगा के उस रूप में लाएगा। याद करिए कि जिस समय मनमोहन सिंह छोड़े थे, उस समय देश पर इन 65 वर्षों में मात्र 54 लाख करोड़ कर्जा था। आज की स्थिति है कि 2,54,000 करोड़ कर्ज हो गया। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया और ज़्यादा कर्जा लेकर सिर्फ अपना विज्ञापन पर फोटो चमकाने में खर्च कर दिया, देश को लूट लिया। इसी बात को जनता के बीच हम कांग्रेस जनों का कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच ले जाएं और बतावे लोगों को। हर कोई नहीं जानता है कि कितना कर्ज लिया है, किस तरह से देश को किस दिशा में ले जा रहा है, दिशा विहीन बना दिया। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसी हो, किसी भी मामले में, सब मामले में फेल है। कहते हैं कि हर चीज़ के व्याख्या हम ही जानते हैं, विशेषज्ञ। हर चीज़ कोई आदमी संभव है जो हर चीज़ जानता हो? ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हर चीज़ के अलग अलग लोग होते हैं, हर विषय की पढ़ाई अलग होती है। आज हमने देखा है कि साहब JNU में, जो हिंदुस्तान के विश्व में एक प्रतिष्ठित संस्था, उस JNU में ऐसे VC को बहाल कर दे रहा है जो सिर्फ RSS का प्रोग्राम चलाता है। कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। एक बच्ची बता रही थी कि हम अपने कपड़ा को इन बरसात के दिनों में अलमीरा में नहीं रख सकते हैं, उसमें भी सीलन है। इतना अच्छा जो बना हुआ बिल्डिंग, उसमें भी सीलन और उसका मरम्मती नहीं है, उसका रुपया लूटा जा रहा है, हर स्तर पर रुपया लूटा। क्या परिचय हुआ? सुरेश शर्मा नीरज, पूर्व सचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी।